नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक और ये है केजी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित, यानी कि केजी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिशर है और केजी गुप्ता द्वारा लिखी हुई बुक है ये। और चैप्टर चल रहा है 6 चैप्टर, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसका 3rd वीडियो होने वाला है ये, जिसमें 2nd क्वेश्चन की वीडियो बनेगी। तो सेकंड क्वेश्चन, इससे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बढ़िया है, सीखने लायक है। तो आप इसे स्टार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं। पहले स्टैंड नीचे करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से क्वेश्चन में लिखा है, अ कंपनी एक्वायर अ बिजनेस ऑन एज ऑन अ 1 Jan 2005, इट बीइंग इनकॉर्पोरेट ऑन 1 May 2005 को, यानी एक्वायर किया है बिजनेस को 1 Jan को और इनकॉर्पोरेट हुई है 1 May 2005 को। द फर्स्ट अकाउंट आर ड्रॉन अप टू 30 सितंबर। पहली बार जो अकाउंट बनते हैं कब तक बनते हैं? 30 सितंबर तक के लिए बनते हैं। द ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 56,000 रुपये, 56,000। द जनरल एक्सपेंसेस आर 14,220 रुपीज़ और डायरेक्टर फीस दे रखी है 12,000 पर एनम दे रखा है, जो कि पिछले क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा था। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है 1,500 और रेंट टू 30th June was 1,200 per annum, after which it was increased to 3,000 per annum। यानी पहले रेंट बता रखा है कि 1,200 रुपये पर एनम है, जिसके बाद वो बढ़ाकर 3,000 पर एनम कर दिया है और ये जून तक का था पहले वाला। द सैलरी ऑफ द मैनेजर हु आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वॉज मेड अ डायरेक्टर, यानी एक मैनेजर जिसको बाद में डायरेक्टर बना दिया गया, उसकी सैलरी कितनी है? 6,000 पर एनम। सिंस इनकॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग डायरेक्टर फीस अबव, यानी उसके बाद से जो पैसे हैं वो इसमें इंक्लूड होते रहे हैं। शो प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड लॉस एज्यूमिंग दैट द नेट सेल हमें दे रखी है 8,20,000। द मंथली एवरेज ऑफ विच फॉर द फर्स्ट 4 ईयर बीइंग 1/2 ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। तो फर्स्ट 4 मंथ की जो सेल्स होगी वो 1/2 ऑफ द रिमेनिंग पीरियड होगा। अब इसको थोड़ा सा रेशो वगैरह निकालना होगा, थोड़ा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन आपने देख लिया, बुक नहीं है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको चैनल की हेल्प करनी है, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें, तो डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा है तो उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादा चार्जेस नहीं है, आप चाहें तो पे कर सकते हैं, ठीक है, जिससे रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। अब करते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख दिया है, यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और इसमें डेट है ईयर एंडिंग की 30 सितंबर 2005। ये डेट गिवन है हमारे पास। यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे प्री और यहाँ लिखेंगे पोस्ट। पर्टिकुलर, प्री और पोस्ट। देख पा रहे होंगे आप, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। अब हमारे पास ये प्री पोस्ट करने के लिए पहले तो वर्किंग नोट में हम जाना होगा, वहाँ चेक करना होगा कि हाँ टाइम रेशो कैसे लगता है। इतना मैंने फॉर्मेट बना दिया कि इसमें हो जाएगा मेरा काम। यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ऊपर बनाया था क्योंकि इस बार ज़्यादा है इसमें, तो नीचे बनाने में ही आसानी रहेगी। वर्किंग नोट फर्स्ट होगा टाइम रेशो, क्या लिख रहा हूँ, टाइम रेशो, राइटिंग सही आती तो काट देना चाहिए। टाइम रेशो। अब टाइम रेशो के लिए हमने ये एक्वायर किया था 1 जनवरी 2005 को ये बिज़नेस। अकाउंट क्लोज होता है 30 सितंबर 2005 को, और एक्वायरिंग हुई है, मतलब इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 मई 2005। 1 मई को इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का प्री और यहाँ से यहाँ तक का पोस्ट, ऐसे ही होगा।
गिनो जनवरी से लेकर मई तक, मई लिखा है फर्स्ट लेकिन हम अप्रैल तक गिनेंगे क्योंकि मई से पहले अप्रैल आता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने। पोस्ट के गिनो यहाँ से यहाँ तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने। तो प्री के 4 मंथ और इसके 5 मंथ। तो इस तरह से मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 मंथ 5 मंथ, 4 मंथ 5 मंथ। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। फिर हमें निकालना था सेल्स रेशो। अब ये भी तो सीखने वाली चीज़ है। नंबर 2, सेल्स रेशो। अब सेल्स रेशो कैसे करेंगे वो देखो। सेल्स रेशो के लिए उसने बोला था कि पहले 4 मंथ की जो सेल्स है वो हाफ है रिमेनिंग द पीरियड, ऐसे ही यहाँ लिखा था लास्ट लाइन में। बाकी सेल भी गिवन है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट एवरेज सेल्स, अब कुछ भी मान लो जिसका तुम हाफ करने में फुल अमाउंट निकाल सकते हो वो मानो। जैसे लेट एवरेज सेल इक्वल्स टू 2, मतलब ₹2। अब ये रुपीज़ का साइन है और ये 2 है, 2 रुपीज़ है ना, 2 रुपये मान लिया एवरेज सेल। अब मैं कैसे करूँगा, यहाँ लिखूँगा स्टार्टिंग हुई थी मेरी जनवरी से, तो मंथ लिखूँगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। प्री के मंथ आ गए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, इस तरह दिख रहा है। मुझे बताया गया एवरेज सेल इतनी है, तो इसका जो भी एवरेज सेल अपने 2 रुपये आना चाहिए, लेकिन इसने कहा जो आपके फर्स्ट 4 मंथ है उसकी सेल हाफ होगी, तो 2 रुपये का हाफ कितना होगा, 1 रुपये, बाकी सब में 2 रुपये, क्योंकि रिमेनिंग पीरियड की सेल जो होगी उससे हाफ होगी फर्स्ट 4 मंथ की। तो हमने टोटल मान लिया कि एवरेज सेल हमें 2 रुपये है, लेकिन इसमें बोला गया हाफ करना है, तो मैंने इसका हाफ कर दिया और बाकी इसमें 2 रख दिए। इस तरीके से यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ प्लस करेंगे तो 10 आएगा। रेशो निकालेंगे सेल्स रेशो, 4:10 कट सकता है कि नहीं कट सकता, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2:5 हो गया सेल्स रेशो। कोई भी अगर आइटम बांटना होगा तो 2:5 में बांटूंगा। आप इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलो अब तो हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो मुझे दोबारा वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा आपने मुझे लगता है। तो यहाँ पे लिखूँगा बाय, स्टार्टिंग होती है ग्रॉस प्रॉफिट से। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 56,000 और 2:5 में बटेगा, किस में बटेगा, 2:5। 56,000 को आप भी बांटिए 2/7 और मैं भी बांटता हूँ। 2/7 में बांट के 16,000 आया था इसका, तो बाकी का 40,000 आना चाहिए, आप चेक कर लेना। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, जो हमारे पास खर्चे हैं तो उसमें पहला खर्चा था जनरल एक्सपेंसेस जो कि है 14,220। तो यहाँ लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस जो कि रेशो आएगा आपका 4:5 है ना। तो 14,220 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 14,220 मल्टीप्लाई 4/9, 6,320 आ जाएगा और 14,220 मल्टीप्लाई 5/9 तो ये 7,900 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जूम कर देख लेना आप अगर आपको कम दिखाई दे रहा है इसमें। नेक्स्ट है डायरेक्टर फीस। अब डायरेक्टर फीस के लिए भी हमें नोट लिखना पड़ेगा, टू डायरेक्टर फीस। वैसे तो ये पोस्ट में आता है लेकिन इसमें पर एनम दे रखा था। ठीक है, पर एनम का मतलब होता है कि आपके इस मई से बाद डायरेक्टर, पहले तो वो मैनेजर था लेकिन उसके बाद डायरेक्टर बनाया गया, तो मई से लेकर 30 सितंबर तक 5 महीने वो क्या रहा,
डायरेक्टर। तो 5 महीने की फीस आएगी तो इसे वर्किंग नोट में शो करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ तक तो कर दिया तो पेज खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा खिसका देता हूँ, है ना। नंबर 3, डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस के लिए लिखेंगे 12,000 रुपये पूरे साल के लिए था, तो 5/12 कर देंगे तो 5,000 रुपये पोस्ट के लिए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साल भर के लिए लिखा था ना डायरेक्टर फीस, तो साल में 12 महीने होते हैं, 5/12 करके निकाल दिया। 5,000 तो पोस्ट में आना चाहिए कितना, 5,000। इसके बाद अगर देखते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में आता है 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसकी अमाउंट थी 1500। फिर है रेंट का भी करते हैं। तो रेंट के लिए बात करें तो रेंट हमें यहाँ पे दे रखा है, रेंट टू 30 जून तक 1200 पर एनम था और उसके बाद वो 3,000 पर एनम हो गया। इसको भी नोट में करेंगे, पहले लिखते थे टू रेंट। अब इसको वर्किंग नोट में सॉल्व करते हैं तो इधर पलटना पड़ेगा। 4th नंबर लिखेंगे रेंट। अब पहले तो हम वो लिख देते हैं अपने मंथ, जैसे था जनवरी से स्टार्ट हुआ था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये प्री के थे। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये पोस्ट के हो गए। हमसे बोला गया था कि भाई 1,500 रुपये जून तक का है। रेंट सॉरी प्रीमियम एक्सपेंस था, रेंट टू 30 जून तक 1200 पर एनम है, 1200 पर एनम। तो 1200 पर एनम है तो 1200 को डिवाइड करेंगे 12 से, पर एनम यानी कि साल का है, ये ईयरली है, तो 12 से डिवाइड किया 100 रुपये आ गया। ये 30 जून तक के लिए बोला गया था, तो 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये, जून तक हमने लिख दिया। उसके बाद बोला कि रेंट को बढ़ा के 3,000 कर दिया पर एनम, तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे। 3,000 डिवाइड बाय 12, 250 रुपये पर मंथ आ जाएगा। उसके बाद से 250 रुपये रेंट हो गया, 250 मतलब 250, 250 और 250। अब इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो, ये प्री का 400 आ जाएगा, यहाँ पे 750 प्लस 200 950 आ जाएगा। तो रेंट हमारा इस तरीके से लिख लिया, प्री में 400 और पोस्ट में 950, क्योंकि इस चैप्टर का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप पेपर देखेंगे तो लास्ट ईयर का सर्च करेंगे CCSE यूनिवर्सिटी का, तो 400 और 950, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देता है सैलरी, ये तो गया था, सैलरी ऑफ द मैनेजर। मैनेजर की सैलरी है, टू मैनेजर सैलरी, मैनेजर की सैलरी भी निकालनी पड़ेगी। भाई मैनेजर तो था शुरू के 4 महीने तो मैनेजर रहा, उसके बाद डायरेक्टर बन गया। अब 5th पॉइंट लेते हैं, मैनेजर सैलरी 6,000 रुपये था और 4 महीने वो प्री के थे, तो 4/12 कर देंगे, 12×5 = 500 इंटू 2,000 रुपये आ जाएगा हमारा सैलरी। तो नोट हम लिखते जा रहे हैं, आप भी लिख लेना, पॉज कर लेना वीडियो को अगर लगता है मैं जल्दी लिख रहा हूँ तो ये आ जाएगा आपका मैनेजर सैलरी, प्री में आएगा और ये 2,000 रुपये आएगा। ठीक है, जो हमने देखा था पीछे। बाकी इसमें कुछ और है नहीं, शो इसे प्रॉफिट लॉस निकालना है, सेल देखिए, सेल से हमने कर ही दिया सही। और आपको पता ही है, पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्री वाला आंसर होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। डबल क्लोजिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 16,000 ज़्यादा है, 16,000 आएगा टोटल। इधर 40,000 ज़्यादा है तो 40,000 आएगा, यहाँ भी 40,000 लिखेंगे, यहाँ 16,000 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, इसको माइनस करता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों में और डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लेना। 16,000 माइनस 2,000 माइनस 400 माइनस 6,320, तो ये है 7,280 रुपये। तो इसमें लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हो गया। और जो आपका पोस्ट वाला आएगा उससे देखते हैं, 40,000
माइनस 950 माइनस 1500 माइनस 5000 माइनस 7900, ये आएगा। अब इसका नीचे भी लिख सकते हैं, फिर खुला खुला लिखना तो यहाँ भी लिख सकते हैं 24,650 टू नेट प्रॉफिट बोलेंगे इसको, ठीक है, पोस्ट वाले को। तो आंसर चेक करते हैं, 24,650 है, 7280 है, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो बड़ी ज़रूर होती है तो फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, आराम से समझना, देखना। और कुछ अगर छूट जाता था ऐसे में तो फिर आप ही की गलती है, फिर कमेंट मत करना ये कहाँ से आया, क्योंकि आपने अगर पूरी वीडियो देखी तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप नोट कर लेना इधर, ठीक है, और इधर का रह गया तो इधर भी नोट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए और डिस्कशन पढ़ते रहिए, हेल्प करते रहिए चैनल की।